फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली की तरह डेली मॉर्निंग एनालिसिस जो इस वीक में क्या मार्केट में आउटपुट क्या रिस्पांस रहेगा गोल्ड का। मॉर्निंग में काफी अच्छा एक मूवमेंट आया हुआ है नीचे के लेवल से। तो इस ओवरऑल वीक में क्या सेंटिमेंट रहेंगे मार्केट में गोल्ड के, और साथ ही साथ हम लोग आज के भी मार्केट के सेंटिमेंटल को जानेंगे कि गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकता है। गोल्ड के अलावा हम लोग एक करेंसी पेयर पर भी डिस्कस करेंगे जो कि पाउंड येन रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियो को भी हम लोग जानेंगे, साथ में हम लोग जो न्यूज है इस वीक की उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें गोल्ड से। तो गोल्ड में हम लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग अगर चर्चा करें तो मंथली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो कि ओवरऑल गोल्ड का जो सिनेरियो है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो लास्ट मंथ का कैंडल जो बियरिश कैंडल बना हुआ था उसको कंटिन्यू करके इस मंथ भी वो बियरिश कैंडल बना रहा है। अभी मंथ कैंडल के अकॉर्डिंगली वो बियरिश है, बट अगर मैं वही बात करूं वीकली कैंडल की, तो लास्ट 2 वीक से जो बियरिश मूड आया हुआ था, मतलब जो डाउनफॉल आया हुआ था, वो इस अभी जो हालांकि आज पहला दिन है तो लेट नाइट क्या होता है उसके बाद कल क्या होता है वो देखा जाएगा। बट लास्ट 2 वीक से लोअर लो बनाया हुआ है जो कि एक कहीं ना कहीं बियरिश मोमेंटम दिखाता है। तो मार्केट में ओवरऑल आई थिंक जो लास्ट 2 वीक से जो देखने को मिला है उसके बेसिस पर मार्केट में एक बियरिश मूवमेंट है। आज और नेक्स्ट इस वीक में क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। साथ में हम लोग अगर बात करें और छोटी टाइम फ्रेम जो कि डे वन टाइम फ्रेम है, डे वन टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे जो कि नीचे के लेवल हम लोगों को देखने को मिले थे, काफी नीचे के जो लेवल हम लोगों को देखने को मिले थे ऑलमोस्ट 13 ऑफ फरवरी को। तो उसके बाद गोल्ड ने काफी अच्छी ऊपर की साइड एक रिकवरी दी हुई है। तो जो कि एक छोटा मोटा एक आप लोग समझ सकते हो कि इसमें एक अच्छा नीचे के जो नीचे एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1985 के आसपास का एक सपोर्ट था। आप बैक एंड साइड देख भी सकते हो, यहाँ आपको दिख जाएगा। यहाँ ये जो सपोर्ट है 1981 82 के आसपास जो एक सपोर्ट है, इसको कहीं ना कहीं उसने रिटेस्ट किया हुआ है और यहीं से उसने बाउंस बैक लिया हुआ है। तो ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि रिट्रेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो आज का जो लो है, आज आप लोगों ने देखा होगा अगर मॉर्निंग में जो लोग उठे होंगे, तो नो डाउट मार्केट ने एक छोटा सा मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना स्पाइक दिया हुआ था मॉर्निंग में। जो मॉर्निंग में जिन लोगों ने उठा होगा, जो लोग मतलब मार्केट जैसे ओपन हुआ था तो मार्केट में एक डाउनफॉल आया था जो कि 1997 तक मार्केट को लेके गया हुआ था। देन उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया और उसके बाद वो और काफी ऊपर तक के ऑलमोस्ट 2022 तक के लेवल भी दिखाए हुए, 2023 तक के लेवल दिखाए, और अभी ऑलमोस्ट 1980 के आसपास चल रहा है। तो इससे ये है कि जो 1998 वाला जो सपोर्ट है, मैं ऑलरेडी काफी कल भी मतलब फ्राइडे को भी बोला हुआ था कि 98 वाला जो सपोर्ट है वो काफी एक अच्छा सपोर्ट है और वहां बार बार रिटेस्ट करेगा गोल्ड, और वहीं से बाउंस बैक लिया है। कल भी सॉरी फ्राइडे को भी उसने उस टाइम से बाउंस बैक लिया हुआ था, और इवन आज जो मॉर्निंग में जो आया मूवमेंट आया उस वाले दिन भी उसी टाइम से मूवमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बात करें यहाँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमारे पास जो हम लोगों ने अभी आज का जो लो है अप्रोक्सीमेट वो सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारे लिए भी हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पे हमको क्लियर हो जाएगा। हम यही अगर हम 4 आवर कैंडल की बात करें तो 4 आवर कैंडल में आप लोग देख पाएंगे, तो 4 आवर कैंडल में भी हमको भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है, बट अगर हम लोग फिर भी एक सपोर्ट की रेजिस्टेंस की बात करें तो एक अच्छा रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 2028 के आसपास का लेवल है। ठीक है, छोटी टाइम फ्रेम पर हमको क्लियर हो जाएगा बाकी। और यहीं में अगर सपोर्ट की बात करूं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था 2012-13 के आसपास, अगर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि फ्राइडे को ब्रेक किया हुआ था। उसके बाद मैंने बोला भी था 2020-25 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि हालांकि अभी वो तो एक स्पाइक मॉर्निंग में आया उसके चक्कर में देखने को मिल गए, बट अभी क्या होता है फिर हम लोग इस वीक के बारे में भी जानेंगे। अगर मैं डे वन कैंडल की बात करूं यहाँ, तो डे वन कैंडल में हमारे पास अभी रिसेंटली जो एक हाई बनाया हुआ है 2022 के आसपास का जो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, सॉरी रेजिस्टेंस हम लोगों को ये लेवल पर देखने को मिल रहा है, और वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी हम लोगों के लिए ये लेवल काफी बेटर रहेंगे। ठीक है, ओके फाइन, और थोड़ी टाइम फ्रेम पर हमको एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखिए ऊपर आने का जो हम लोग जो बार बार देखिए ये जो एक काफी अच्छा क्राइटेरिया, अभी आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया भी देता हूँ साथ में। ये देखिए ये जो रेंज है, ओवरऑल ये जो रेंज है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ से पकड़ लीजिए, ये 1998 से लेके
ऑलमोस्ट 1985 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 120 पिप्स के आसपास का जो रेंज है, आप लोग देखेंगे यहाँ काफी बार मार्केट ने अपना एक जोन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक आप एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप ये समझ लीजिए ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट ना, तो मार्केट में एक डाउनफॉल, मार्केट में मूवमेंट अगेन आ जाएगा। अगर इस सपोर्ट को, अगर इस वाले लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं, तो ऊपर आप लोग देख पाएंगे ये जो लेवल है, ये तो काफी टाइम से चल रहा है, 2020 से लेके 2040 के आसपास तक का जो लेवल है, वो तो काफी टाइम से मार्केट के अंदर चल रहा है। जस्ट तो सॉरी भाई, हम लोग जो बात कर रहे थे, तो आप लोग अभी कई आपने देखा भी होगा कि लास्ट 2 वीक में देखिए मार्केट ने, मतलब जो लास्ट मंथ था या हम लोग जनवरी की जो बात कर रहे थे, उस टाइम काफी बार मार्केट ने इस जोन में रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि लास्ट मंथ में, उससे पहले भी काफी बार उसने ये 2020 के लेवल से लेकर 2040 तक के लेवल में काफी बार एक मूवमेंट दिया हुआ है। तो ये जो लेवल है ना, ओवरऑल मार्केट का एक एक्चुअल लेवल है गोल्ड का, अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि इतने टाइम अगर कभी भी गोल्ड अगर मूव करता है, मैं अगर आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए एक कितना बड़ा जोन है, आप लोग समझ पाएंगे। ये जोन आप लोग 4 आवर कैंडल के हिसाब से देखें, यहाँ ये जो जोन मैं बता रहा हूँ, इतना इतना हिस्सा जो है, इतने से लेके इतने तक का जो हिस्सा है, ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ ये कौन सा नवंबर में भी रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद दिसंबर में भी आया। मैं अभी रिसेंट बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो काफी बार आया हुआ है। बट जब ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया हुआ था ऑलमोस्ट 2150 के आसपास, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मार्केट में एक एक्चुअल प्राइस डिसाइड हुआ है गोल्ड का। ठीक है, ये जो प्राइस था, ठीक है, यहाँ फिर वापस अगेन मूवमेंट मिला, फिर यहाँ से फिर वापस से मार्केट ने बाउंस बैक दिया, फिर यहीं आके रुका, फिर यहीं आके रुका, नीचे फिर गया, फिर यहीं आके रुका, फिर भी ऊपर गया, फिर वो यहीं आके। तो उसको ये जो लेवल है ओवरऑल 2020 से लेके 2040 तक का जो लेवल है मार्केट का एक्चुअल जोन, गोल्ड का एक्चुअल जोन है सॉरी। तो गोल्ड अगर इससे नीचे जाता है ना, तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो गोल्ड एक बाउंस बैक करने यहाँ वापस आएगा। और अगर इससे ऊपर भी जाता है तो भी बाउंस, मतलब अपना गैप डाउन देने के लिए यहाँ, मतलब गैप डाउन सॉरी, वो डाउन मूवमेंट अपना दिखाएगा और इस रेंज में वापस आएगा। क्योंकि ये एक गोल्ड का जो जोन है ना, इतने टाइम तक अगर गोल्ड कभी भी गोल्ड क्या कोई भी मतलब अगर मैं कमोडिटी पेयर की बात करूँ, अगर कोई भी अगर इस टाइम तक, इतने टाइम तक अगर सस्टेन करता है ना, तो एक उसका एक मेन लेवल हो जाता है। मैंने काफी टाइम पहले भी देखा हुआ है, और आज भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। आप चाहे तो आप पहले के लेवल्स उठा के देख सकते हो, ऑलमोस्ट जो मैं अगर बात करूँ आज से 2 साल पहले, या जब ये हाई नहीं बनाया था मार्केट ने, तो ऑलमोस्ट वो जो ट्रेड कर रहा था ना, ऑलमोस्ट 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 1900 का जो जोन था उसका ऑलमोस्ट 50 से लेके 80 तक के आसपास के जो लेवल थे उसके, वो एक्चुअल जोन थे। तो उसकी काफी बार ऊपर गया है, उसके बाद वापस से वहीं आया, और काफी बार नीचे भी गया है, उसके बाद भी ऊपर आया। तो अभी भी सेम चीज बन गई है। तो एक अच्छा जोन ये हम लोगों को ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम लोग अगर कभी पोजीशंस लेते भी हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एक माइंड सेट रख सकते हैं। हालांकि ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल में अप्रोच नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई देखता है तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स हम लोग जो कंटिन्यू करें। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ओवरऑल कि मार्केट में जो एक सिनेरियो है, कि अगर आप ऊपर की साइड देखें तो जो लेवल है हम लोगों ने अभी चर्चा किया। दूसरा अगर नीचे की बात करूं, तो नीचे को जो लेवल हम लोगों ने दिखाया, ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1950 1940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आई थिंक, मुझे लगता है, बट मार्केट अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक डाउनफॉल मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये जो सीपीआई के बाद उसने रिएक्शन दिया, उसके बाद वो पीपीआई में भी इतना कोई रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, हालांकि रिएक्शन दिया था उसने ऊपर के लेवल से, ऑलमोस्ट यहाँ से वापस से नीचे आया हुआ था, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी न्यूज ने उसको इतना बड़ा बाउंस बैक दे दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। देन उसके बाद आज आज जो मॉर्निंग में भी एक बाउंस बैक अच्छा मिला, जो कि एक्चुअली में रीजन उसका ये था कि आप लोग सीपीआई में अगर फ्लैट रेंज देखेंगे, कि क्या होता है कि अगर आप बैक हैंड साइड पे देखेंगे, बैक हैंड साइड पे सब कुछ दिखता है। ठीक है, जैसे इसने ये वाला लेवल क्रॉस किया ना, ये जो लेवल था 1998 के आसपास, ये वाला जो लेवल था 1998, ये जो लेवल था, जैसे उसने जो ब्रेक किया था ना यहाँ से जैसे उसने ब्रेक किया था, तो इसको इसको यहाँ तक जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि ये जो लेवल थे, अब यहाँ तक जा सकता है, 2028 तक के लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखेंगे सीपीआई में, वो भी 30 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, सीपीआई की जब डाउनफॉल आया हुआ था, तो फ्लैट रेंज आया हुआ था, फ्लैट डाउनफॉल देखने को मिला था, तो इसको रिकवर तो करना है उसको। ठीक है,
क्योंकि जब भी ऐसा कोई भी चीज आती है ना तो उसको एक बार रिकवर करने जाता है, या फिर रिकवर नहीं करेगा तो वहां से एक अपना, जैसे यहाँ भी उसने काफी बड़ा एक अपना रिट्रेसमेंट दिया हुआ था, उसके बाद सीधा नीचे गिर जाता। बट क्या हुआ, बोलिए ना। मैं ये बोल रही थी। तो ये ओवरऑल सिनेरियो जो हम लोग बात कर रहे थे, चलिए अब हम लोग फाइनली बात करते हैं मार्केट पे, क्योंकि ये तो सब हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग जोन निकालते हैं आज के क्या बनेंगे। तो 30 मिनट में जो ऊपर का एक सपोर्ट है 2022 का, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में एक 2028 तक के जो मूवमेंट हम लोगों ने अभी दिखाए हुए थे वो आपको देखने को मिलेंगे। और सेम चीज मैं जो बात करूं ऊपर नीचे के लेवल की, 2016 के आसपास के लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम। थोड़ा सा यहाँ एक अभी देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में सबसे अच्छी चीज क्या है, उसने लोअर लो बनाया हुआ है, ठीक है। और 1 मिनट में लोअर लो में अगर मैं 4 आवर की बात करूँ, 4 आवर कैंडल हायर हाई, 1 आवर कैंडल में सबसे अच्छी चीज क्या है, जो उसने एक अपसाइड मूवमेंट दिया था उसके बाद लोअर लो बनाया हुआ है। हालांकि वॉल्यूम जो लास्ट आवर की कैंडल थी उसमें कोई ज्यादा खास वॉल्यूम नहीं था, और सेम अभी ये जो कैंडल क्रिएट हो रही है उसमें भी कोई खास वॉल्यूम नहीं है, बट उससे पहली कैंडल में काफी अच्छा मूवमेंट था, वॉल्यूम था। तो अभी जो लोअर लो बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में एक डाउनफॉल का मूवमेंट, मतलब अभी जो रिसेंट, बट ये एक सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस अच्छा है, अगर इसको वापस से ब्रेक करता है तो मार्केट में ऊपर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग याद रखें कि ये जो लेवल है 2022 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। जो हम लोग नीचे की बात कर रहे थे, नीचे जो आज का ये जो लेवल है, ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको काफी अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इसको हम लोग यहीं ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। बैक साइड पे हम लोग देखेंगे, बैक साइड से मैं क्या कि अभी काफी बड़ा रेंज आया था सीपीआई के बाद, तो हमें एक ऐसा कोई खास लेवल दिखेंगे नहीं। लेकिन हम लोग रिसेंट लेवल देखें तो रिसेंट लेवल हम लोग बात करें तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि 12 के आसपास, 12 मतलब 2012 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नो डाउट 2008-7 तक के लेवल आप लोगों को, ये लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये अप्रोक्सीमेटली ये जो लेवल है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पहला आपको लेवल यहाँ से ब्रेक करता है तो आपको ये वाला जो लेवल है वो देखने को मिलेगा 2012-13 के आसपास। देन उसको ब्रेक करता है तो 2007-8 के आसपास का आपको लेवल देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रेंज है इसको आप देख के आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं टेलीग्राम पे तो आप लोगों को दे ही दूंगा एज अ कॉल, ठीक है। बाकी थोड़ा न्यूज पर भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि न्यूज के बेसिस पर मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे जोन। उसके बाद हम लोग एक करेंसी पेयर की भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक करेंसी पेयर भी ट्रेडिंग हिस्ट्री में जरूरी है, ट्रेडिंग में होना है आप में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें जीबीपी जेपीवाई, बेसिकली मैं देखता हूँ पाउंड एन, तो पाउंड एन का ही मैं सजेस्ट करता हूँ, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, क्योंकि एनालिसिस सबकी सेम होती है, आपको बस देखना आना चाहिए। मैं पाउंड एन इसलिए करता हूँ क्योंकि पाउंड एन में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी अच्छी देखने को मिलती है, तो काफी अच्छा पैसा मिल जाता है इसलिए। तो हम लोग जो पाउंड एन की बात करें तो पाउंड एन आप लोग देख सकते हो कि 2015 के बाद से ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो लास्ट 2 वीक से मार्केट में जो हायर हाई बनाया हुआ था, इस वीक में अभी तो स्टार्ट हुआ है तो अभी इस वीक का नहीं पता लगेगा, बट लास्ट 2 वीक की बात करूं तो मार्केट ने जो हायर हाई बनाया हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर मैं वही डे वन की बात करूं, डे वन कैंडल में आप लोग देखेंगे कि अभी काफी कंसोलिडेटेड जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बिटकॉइन के बारे में भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन में काफी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। तो आप लोग मुझे चैट में बता देना कोई अगर बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिटकॉइन में काफी बड़ा मोमेंटम आया है, और एक जो लेवल अभी वो चल रहा है ना, वो एक अच्छा ऐसा लेवल है कि मतलब मजेदार लेवल है। तो क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से वही वॉच कर रहा था तो मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने पैसा भी कमाया था थोड़ा बहुत, मैंने थोड़ा बहुत उसको होल्ड नहीं कर पाया, नहीं तो बेटर लेवल था वो, मस्त, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ अगर मैं डे वन टाइम फ्रेम पर बात करूँ तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को ये लेवल देखने को मिल रहा है।
बट और छोटी टाइम फ्रेम पे हम लोगों को अच्छे लेवल देखने को मिल जाएंगे। और ये तो हो गया बड़ी टाइम फ्रेम। अगर हम लोग इसको 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखें तो मार्केट में भी कंसोलिडेशन जोन है। मार्केट में कोई स्पेशल वन साइड मोमेंटम नहीं है। हालांकि ओवरऑल अगर मार्केट देखा जाए, डू यू प्रोवाइड एक्स यूएसडी सिग्नल, बिल्कुल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। सिग्नल प्रोवाइड के अलावा आपको देखिए एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिग्नल मैं आपको दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर चीज वो होती है कि आपको एनालिसिस भी आना चाहिए। मैं बोलूंगा आपसे कि आप यहाँ ये कर लो, तो आप अगर वो आंख बंद देख के कर रहे हो ना तो वो गलत है। मैं क्या, कोई भी आपसे बोले तो, बट आपको सिग्नल आपको लेना है, लीजिए। मैं कभी सिग्नल के बेसिस पे काम नहीं करने की सजेस्ट देता हूँ। बाकी देखिए, मैं अपने आप को बेस्ट बताता हूँ, मैं भी बोलूंगा मेरे सिग्नल अच्छे जाते हैं। सिग्नल अपनी जगह, एनालिसिस अपनी जगह है। क्या होता है कि मूवमेंट चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। दूसरी चीज क्या है, जब तक हो सकता है मैं सिग्नल दूं, हो सकता है वो 10-20 पिप आपको मूवमेंट दे चुका हो, तो फिर लोग बाग बोलते हैं कि यार आप सर आपने सिग्नल दिया, उससे पहले ही मूव आ चुका था और ऐसा वैसा ये। तो हम लोग यही, इसलिए हम लोग आपको मॉर्निंग एनालिसिस और जो हम लोग अगर इवनिंग एनालिसिस जो हम लोग मार्केट के अंदर करते हैं ना, उसमें हम लोग आपको बता ही देते हैं। जैसे अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। तो आप शायद आई थिंक अगर नए हैं तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखेंगे, तो हम लोग जहां से आपको पिक करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं ना, वो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं जहां से अगर आप पिक करते हो ना रियल में, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक जो रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। मार्केट अभी, जैसे मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं है, तो अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा 12 बजे के जैसे लंदन ओपन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास जो मलेसी मार्केट लंदन ओपन होता है और आपको एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है ना, और मार्केट में अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको नो डाउट मार्केट में एक अच्छा लेवल ऊपर की साइड मिल जाएगा। अब ऊपर कितना मिलेगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्या होता है, बैक हैंड पे सब दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप मार्केट में एनालिसिस, जैसे इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मार्केट में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली ट्रस्ट होकर आप किसी सिग्नल के भरोसे काम करेंगे, आज नहीं कल आप हो सकता है पैसे को लॉस कर जाए। तो आप लोग बैक हैंड साइड देखेंगे तो आपको यहाँ 50 पिप्स के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये जो लेवल है 2028 के लेवल जो मैंने आपको अभी बोला हुआ है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में यहाँ तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। और इसको भी ब्रेक करता है तो नो डाउट पर मार्केट में आपको ये जो लेवल है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, और छोटी टाइम फ्रेम, क्योंकि ये जो जोन है पूरा का पूरा कंसोलिडेट है फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन ये जो सीपीआई का जो आया हुआ था, सीपीआई के बाद ये जो सीपीआई में जो डाउनफॉल आया हुआ था, तो इसको रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2027 के आसपास रहेगा। देन सेकेंडली जो टारगेट रहेगा 2033 के आसपास रहेगा, ठीक है। और देन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम अलग अगेन देखने को मिल सकता है। वो जो भी होगा हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। सिग्नल अच्छी बात है करो, लेकिन अपनी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। गोल्ड पे हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार हम लोग जीबीपी जेपीवाई को भी सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद आपको फंडामेंटली भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा, फंडामेंटल भी आपको सीखना जरूरी है, फंडामेंटल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस हम लोगों को लेवल, ये लेवल है, ठीक है। और अगर एक रेजिस्टेंस के अलावा सपोर्ट की बात करूं, तो सपोर्ट हम लोगों को ये जोन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो जोन है ओवरऑल ये अच्छा जोन है सपोर्ट के लिए। अगर मैं और फुल टाइम फ्रेम की बात करूं, 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया, देन स्ट्रॉन्ग ओवरऑल सपोर्ट एरिया, ये बेटर आई थिंक। क्योंकि ये जो पूरा जोन है आप लोग देखेंगे, ये मैं अभी यहाँ भी अभी हमने जो बड़ी टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ रखा हुआ था, बट आप लोग देखेंगे ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। मैं आपको अभी मैं आपकी मैं थोड़ा मेरा हो जाए उसके बाद मैं आपको ऑन कर दूंगा, तो आप जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, अभी ये कंसोलिडेशन वाला जोन है। तो अभी हम लोग इसलिए इसमें जोन में आपको नीचे के लेवल ही देंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ बार बार मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। 30 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो नो डाउट अच्छा एरिया है। आपको अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में यहाँ तक के लेवल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक भी एक रिस्क है, रिस्क इन द सेंस क्योंकि काफी कंसोलिडेशन है। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में 192 के आसपास तक के लेवल देखने को, क्योंकि जो बैकएंड साइड है आप लोग देख सकते हो, हालांकि यहाँ मैं अभी दिखाना नहीं चाहूंगा। तो बैकएंड साइड पे काफी बड़े मूवमेंट है, क्योंकि 2015 के बाद से अभी हाई बना रहा है जीबीपी जेपीवाई पाउंड। तो ये लेवल है, आप लोग ट्रैक कर सकते हो। बाकी
हम लोग सिल्वर पर भी ट्रैकिंग करते हैं। सिल्वर पर अभी आज हम लोग बेसिकली हम लोग गोल्ड और पाउंड इन पर ही करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने लेवल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलिए पहले आपके जो क्वेश्चन है उस पर ले लेते हैं, देन हम लोग एक फंडामेंटल भी देखते हैं। आप बोल सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको अलाउड कर दिया है, ठीक है। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। बाकी बाकी मैं आपका चैट आपने क्या बोला हुआ है, ड्यू टू राइट एक्सी यूएसडी सिग्नल, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हेलो। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ आपका जो ये लाइव स्ट्रीम है डेली होता है क्या आपका? जी, मेरा डेली लाइव स्ट्रीम होता है। एक मॉर्निंग एनालिसिस आपको डेली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इवनिंग एनालिसिस आपको हमारा न्यूज के बेसिस पर बेसिकली मिलता है। अदरवाइज जो हमारा प्री न्यूयॉर्क सेशन है उसमें आपको मिल जाता है। अच्छा, और टाइम क्या है, मतलब सुबह का, मॉर्निंग का? मॉर्निंग टाइम अप्रोक्सीमेट यही रहेगा, अप्रोक्स 11 o'clock। और इवनिंग में प्री न्यूयॉर्क बेसिकली 5:30 5 o'clock। अभी जैसे अभी जो लेट नाइट न्यूज आता था, अभी 7 o'clock 7:30 पर न्यूज आता था, बट अब वो न्यूज 6:30 6 o'clock पर न्यूज आएगा, सीपीआई एंड ऑल, क्योंकि बिकॉज ऑफ समर सीजन स्टार्ट। तो हम लोग 5:30 एंड 5 o'clock पर आएंगे। ओके ओके। ओके। सर यस एवरी विकास। मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग में होता है सर? यस यस, एवरी हमारा जो वर्किंग डेज है मंडे टू फ्राइडे, हम लोग एवरी मॉर्निंग एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग आपको लेवल्स देते हैं। बेसिकली देखिए, अभी जैसे इनका क्वेश्चन था कि सिग्नल्स, देखिए सिग्नल मैं किसी की भी बात करता हूँ, मैं अपने सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के भी सिग्नल, आप किसी के भी सिग्नल आंख बंद करके लेंगे तो नो डाउट आपको आज नहीं तो कल आपको लॉस हो प्रॉफिट। सकता है। बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि आप ब्लाइंडली सिग्नल ले रहे हो सकता है कि आपको वो फॉलो करके दे दे, एक दो बार दे दे, बट आप ब्लाइंड फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज क्या है कि आज आप ब्लाइंडली, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट, आज आप हो सकता है छोटा लॉट लें, कल हो सकता है और बड़ा ले लें, हो सकता है उसके बाद आप बहुत बड़ा ले लें, तो आपको एक ह्यूज लॉस हो जाए। क्योंकि आपको मार्केट में, अगर आपको वास्तव में अगर पैसा कमाना है तो आंख बंद करके किसी पर बिलीव करके आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर पैसा कमाना है, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। आप आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट करेंगे, चाहे मैं हूं या कोई भी बड़ा से बड़ा आप अगर जितने भी बड़े जो भी मार्केट रिसर्च करते हैं या जो भी है, चाहे आप वो इंडिया के हो, इंडिया से बाहर के हो, तो आप देखेंगे वो कभी भी मार्केट पर सिग्नल्स के बारे में, जो भी एक मतलब प्रो ट्रेडर, परफेक्ट ट्रेडर होगा ना, वो कभी भी आपको सिग्नल के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। सिग्नल देता मैं भी हूँ, लेकिन मैं पर्सनली सिग्नल को सजेस्ट नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि इंडियन मेंटेलिटी है, ठीक है, कि भाई सिग्नल दे रहे हैं तो बेटर है, क्योंकि कोई करना कुछ नहीं चाहता है। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ काफी अच्छा बेस बना लिया था, मतलब काफी अच्छा इन द सेंस स्टार्टिंग में काफी अच्छा, बट जब मैंने सिग्नल देना बंद कर दिए तो फिर सब लोग एग्जिट हो गए, तो फिर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं था। सर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा सर? देखिए, जहां से आपको सर्विस अच्छी मिल सके वो सब बेटर है। इंडिया में तो फिर आपको भी ऑलरेडी पता ही है, लेकिन जो आपको सर्विस बेटर दे सके, जहां से आपके पर्सनल टच हो, पर्सनल अटैचमेंट, लाइक आपको कोई जानता हो, आपको फिजिकल मतलब आपको कॉल, मतलब आपके पास सर्विस बेटर मिलना चाहिए। सारी कंपनीज अच्छी हैं, सर्विस ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट जमा सकते हो। मैं किसी कंपनी का आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मे, ठीक है। मेरा 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 एक फ्रेंड बोल रहा था ऑक्टा एफएक्स ठीक है, और MT4 उसके साथ मैंने ट्रेडिंग के लिए। देखिए, MT4 MT5 तो सबके पास ही है, ऐसा नहीं है कि एप्टाफेक्स के पास ही है। MT4 और MT5 एक मतलब थर्ड पार्टी गेटवे, थर्ड पार्टी वो है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो जिसपे सारे ब्रोकर लिस्टेड होते हैं, ठीक है। तो MT4 MT5 तो सबके पास आपको मिल जाएगा। बाकी मैं पर्सनली देखिए किसी ब्रोकर को सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब सजेस्ट ऐसा है कि कर भी देता हूँ, नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सबका अपना अपना थॉट है, सबको अपनी अपनी सर्विस का वो है। और बाकी अगर मैं बात करूँ ऑक्टा एफएक्स की, पर्सनली ऑक्टा एफएक्स को जितना मैं, मतलब जितना वो जो पहले सर्विस दिया करता था वो अब नहीं है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे, जब मतलब ऑलमोस्ट उसको 1 साल पहले तक अच्छी सर्विस थी, बट अभी उसकी इतनी अच्छी स्पेशल सर्विस नहीं है। क्योंकि मैं जितने लोगों को, जितने मेरे मतलब स्टूडेंट्स हैं या जितने मेरे जानने वाले हैं, जो लोग ऑक्टा एफएक्स के साथ में काम करते थे, वो कहीं ना कहीं अब हट चुके हैं। तो ऑक्टा एफएक्स में आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग देखेंगे पहले कितने सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते थे, अब तो वो भी नहीं आते, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर आपके कोई टच में है, पर्सनल टच में है, जो आपको मतलब जो आप ऑक्टा के बारे में
या ऑक्टा से रिलेटेड जो भी आपको मतलब सर्विस दे सके। आईबी ना हो, बट ये याद रखना, क्योंकि आईबी बन के बहुत सारे लोग काम करते हैं और बोलते हैं कि यार मैं ऑक्टा का एम्प्लॉई हूँ या जो भी, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो ऑक्टा का अगर एम्प्लॉय वास्तव में, वो आपको पर्सनली सच, क्योंकि क्या होता है इंडिया के अंदर फॉरेक्स के में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बाद में आपके लिए एक नेगेटिविटी लाती हैं। तो आपको जो भी काम करना है, जिसके साथ भी काम करना है, या फिर आप एक मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी के साथ में काम करिए जो आपको लगता है कि यार ठीक है छोटे अमाउंट से। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं तो उसके साथ में आप काम कर सकते हैं, बट एक रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद ही आप बड़ा पैसा लगाएं। ठीक है, चलिए मैं अभी हम लोग बात करते हैं न्यूज पर, क्योंकि इस वीक की जो न्यूज है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर आज जैसे मंडे जैसा हमेशा होता है, आज स्पेशल कुछ वैसे है नहीं, क्योंकि मंडे को देखिए बैंक हॉलीडेज होते हैं यहाँ। जैसे अभी देखिए आप लोग, कैनेडियन बैंक हॉलीडेज है और यूएस में भी बैंक हॉलीडेज आज। ठीक है, तो और आज कोई ऐसी स्पेशल न्यूज, स्पेशल क्या कोई न्यूज भी नहीं है, तो मार्केट में मूवमेंट हो सकता है मे बी लंदन सेशन में आप लोगों को देखने को ना मिले। तो ये जो लेवल है ना, आप लोग जब तक एक वॉल्यूम, स्पेशल वॉल्यूम ना आ जाए, हालांकि मैं अलर्ट कर दूंगा अगर कोई भी ऐसा होगा, तो हो सकता है मैं कॉल भी आपको दे दूं, सिग्नल भी आपको प्रोवाइड कर दूं। लेकिन जब तक वॉल्यूम नहीं आता है ना, तब तक आप ऐसा कोई भी कॉल मत, क्योंकि क्या है फंस जाओगे आप यहाँ। आप वहाँ हो सकता है यहाँ आप बाय ले लो, मैं जैसे मैंने आपको बोला, तो आप यहाँ से आप बाय ले लो, जैसे आपको उसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ, क्योंकि यहाँ से क्या है कि जब तक आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी ना, तब तक आप लोग नहीं ले सकते, और वो आपको बताऊंगा कैसे मिलती है। ठीक है, ये विल हम लोग ट्राई करेंगे कि इस संडे एक वेबिनार रख लें। ठीक है, जिसपे वेबिनार इन द सेंस वेबिनार नहीं रहेगा, वो एक सेशन रहेगा स्पेशली कैंडल्स को लेके। वेबिनार अलग चीज हो जाती है और सेशन अलग चीज हो जाती है। तो सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें हम लोग जो सिमुलेशन होता है, सिमुलेशन एक करके एक है सॉफ्टवेयर, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो कि हमको ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाके कैसे क्या ट्रेड ले सकते थे, क्या है वो लाइव चलता है, उसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। फाइनली हम लोग बात करें अभी न्यूज की, तो इस वीक की जो न्यूज की हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो आज कोई ऐसी स्पेशल न्यूज नहीं है, बाकी कल की हम लोग बात करें तो कल ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स आने हैं। ठीक है, तो कोई अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी पर ट्रेड करता है तो वो उसको देख ले, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ सबसे मेन डेटा जो आना है, ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। कभी भी आप लोगों को लगता है कि केवल यूएसडी के डेटा बेटर होते हैं, यूएसडी का डेटा जितने बेटर होते हैं उससे ही, अगर आप जैसे गोल्ड में ट्रेड करते हो या किसी भी यूएसडी पेयर करेंसी में ट्रेड करते हो ना, तो आपको चाइनीज करेंसी के डेटा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चाइनीज करेंसी के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर चाइनीज करेंसी स्ट्रांग होती है तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर वीक होने के चांसेस होते हैं, मतलब वीक नहीं होते, मतलब यूएस डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ता है, वीक तो नहीं होता है, सॉरी वीक बोला मैंने। अगर चाइनीज करेंसी की न्यूज अगर स्ट्रांग आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो कहीं ना कहीं डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट के अंदर। तो आप इस न्यूज को भी, आप जो से चाइनीज करेंसी की जो भी न्यूज आती है उसको आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, जैसे हम लोग अगर एनालिसिस इसमें करें तो अभी जो 1 ईयर लोन प्राइम रेट अभी जो चल रहा है चाइना के अंदर 3.45। ठीक है, और इस बार फोरकास्टिंग भी सेम हुई है। ठीक है, तो सेम फोरकास्टिंग हुई है, इसका मीन्स ये है कि अभी ऑलमोस्ट सेम चांसेस हैं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है, आप लोग देख पाएंगे काफी टाइम पहले भी, मतलब जो काफी पुरानी न्यूज भी है उसमें भी सेम मोमेंटम है, तो इसमें कोई ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, सेम आ सकता है डेटा। और मैं यही अगर 5 ईयर लोन की बात करूं तो 5 ईयर लोन में भी अभी आप लोग देखेंगे लास्ट जो फोरकास्टिंग है और एक्चुअल जो आता है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इस बार आप लोग देखेंगे जो प्रीवियस डेटा है वो 4.20% था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है 4.10%, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, लाइक आरबीआई जैसे वहाँ की जो बैंकिंग गवर्नमेंट है, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.10 के अकॉर्डिंगली, मतलब 0.10% कम करने के फोरकास्टिंग है। तो अगर ये वास्तव में कम होता है, ठीक है, अगर ये कम होता है तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, तो वहाँ की करेंसी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। तो ये डॉलर को स्ट्रांग बनाएगा, और डॉलर को स्ट्रांग बनाएगा तो गोल्ड में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करें
सीपीआई एक कनेडियन डॉलर में डेटा आना है, तो जो लोग कनेडियन डॉलर में ट्रेड करता है तो वो लोग यहाँ कर सकता है। बाकी मैं कनेडियन डॉलर में नहीं करता हूँ, तो बाकी मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा। जीबीपी जेपीवाई जीबीपी का टेंटेटिव कोई मतलब टाइम नहीं है, बट ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स हैं, तो इसको कोई ये भी एक अच्छा इंपोर्टेंट रहेगा, जो कि पाउंड इन में जो हम लोग सजेस्ट करते हैं उसमें अगर कोई करता है तो ठीक है। कनेडियन में डॉलर में भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ मतलब आपका यूएस मार्केट ओपन होता है तो यहाँ जो मोमेंटम देखने को मिलता है, काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इनकेस हम लोग इसमें अगर देखते हैं उस टाइम, वैसे तो नहीं करेंगे। और 21 को भी कोई ऐसा स्पेशल डेटा नहीं है पूरे दिन मार्केट के अंदर, ठीक है। केवल एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है 7 बजे, इसके बाद कोई भी ऐसा डेटा नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें 22 की। 22 ओके 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 22 को नहीं, 21 को नहीं है, लेकिन 21 को नाइट को है। ये जो मिनट्स हैं, एफएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगता है कि ये एफएमसी की जितनी मीटिंग मिनट्स होती है ना, बेसिकली ये जो एफएमसी के रेट्स हैं उसको डिसाइड करती है। मतलब मीटिंग मिनट लाइक जितने भी वहाँ के पर्सन है, मतलब जो मेन हेड है वहाँ के, जो भी लाइक पॉवेल तो है ही, लाइक और भी जो एफएमसी के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा आए दिन किसी ना किसी की स्पीक्स चलती रहती है। जैसे आप लोग देखें उससे पहले ही एफएमसी मेंबर बॉस्टिक स्पीक्स जो चल रहे हैं, तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो एक मतलब जो अपना डिसाइड करते हैं रेट्स को, कि हमको अभी जो इकोनॉमिकल चलते हुए कि हमको इस बार जो हमारा जो एफएमसी होगा उसमें क्या हम लोग रख सकते हैं। तो वहाँ एक उनका फोरकास्टिंग होता है। यहाँ काफी सारे वो चलते हैं। तो आपको यहाँ ये जो मीटिंग मिनट है, हालांकि ये 12:30 मतलब आपको नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाए। मतलब आप इसकी पीडीएफ आती है, इसको पढ़ भी सकते हैं कि वहाँ इन्फ्लेशन के बारे में या वहाँ की जो ओवरऑल लेबर मार्केट कंडीशन और बाकी सारी चीजें, तो वहाँ आप लोग उसको उसके बेसिस पर पढ़ के आपको एक एफएमसी का भी जजमेंट देखने को लग जाता है और ओवरऑल इकोनॉमी का भी जजमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये जो टाइम की न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो 21 को जो लेट नाइट 12:30 पर जो न्यूज है, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट, हम लोग जब आएंगे तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे 21 को, ठीक है। तो ये काफी स्पेशल रहेगी, हालांकि इसका कोई डेटा नहीं आता है, तो आफ्टर न्यूज ये डेटा आएगा तो हम लोग उस पर बात कर पाएंगे। उसके अलावा 22 की बात करूं, 22 को जीबीपी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है। और इस डेटा की बात करूं तो लास्ट टाइम जो डेटा आया हुआ था, प्रीवियस डेटा 47.0, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो जब भी कोई डेटा प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंगली फोरकास्टिंग पॉजिटिव आती है, याद रखिए मैं आपको पर्सनली बता, जो लोग बोलते हैं ना कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कुछ अंदर इंटरनली चीजें भी हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट जो लोग ज्यादा इंटरनल में नहीं जाना चाहते, जो लोग शॉर्ट एंड स्वीट जानना चाहते हैं, उनको मैं क्लियरली बोल दूं कि जब भी आप किसी भी करेंसी की आप बेसिकली जब आप किसी भी करेंसी का जब आप के बारे में फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, जैसे मैं बात करूं जीबीपी की, जैसे आप लोगों के सामने दिख रहा है कि आपको ही पता है, सबको पता ही होगा कि रेड वाली जो न्यूज होती है वो हाई अलर्ट न्यूज होती है, और जो येलो वाली ऑरेंज वाली जो न्यूज होती है वो मीडियम इम्पैक्ट वाली होती है, और जो येलो वाली होती है वो एक लो इम्पैक्ट वाली होती है। तो रेड अलर्ट वाली जो न्यूज होती है हम लोग बेसिकली उसी पर ज्यादा चर्चा करते हैं, और ये आई थिंक सबको पता ही होगा कि फॉरेक्स फैक्टर से कैसे निकाला जाता है। तो जैसे अभी जीबीपी का पाउंड का जो 3 बजे डेटा आएगा 22 को, तो ये डेटा पे हम लोग अगर एनालिसिस की बात करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं इसको ओपन करके कि लास्ट टाइम क्या आया हुआ था डेटा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे लास्ट टाइम क्या आया हुआ था, पॉजिटिव आया हुआ था, ठीक है। उससे लास्ट टाइम क्या आया हुआ था, नेगेटिव आया हुआ था। उससे लास्ट टाइम पॉजिटिव आए हुए हैं काफी बार, लेकिन हम लोग केवल लास्ट टाइम पे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम के बेसिस पर हमारे लिए इस बार का जो जजमेंट होता है वो ज्यादा बेटर निकल के आता है। तो हम लोग इससे पहले की बात नहीं करेंगे, केवल हम लोग 24 जनवरी को जो डेटा आया हुआ था, तो वहां जो डेटा आया हुआ था वो पॉजिटिव आया हुआ था, ओके। अब हम लोग बात करेंगे इस बार का जो फोरकास्टिंग है या इस बार का जो डेटा आने की पॉसिबिलिटीज। अब डेटा आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, जैसे लास्ट टाइम क्या आया हुआ था, उन्होंने जो लास्ट टाइम की फोरकास्टिंग, लास्ट टाइम जो प्रीवियस डेटा आया था वो 47.0 था, ओके। आप लोग देखेंगे लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ है डेटा, लास्ट टाइम की जो प्रीवियस डेटा आया हुआ है 47.0, और उसकी जो फोरकास्टिंग है 47.5। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो डेटा आने के चांसेस हैं वो पॉजिटिव आने के चांसेस है, क्योंकि जो फोरकास्टिंग का मीन्स क्या होता है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं मार्केट के अंदर, लाइक जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स निकल के आती है, लाइक IMF, मॉर्गन स्टैनली,
इनकी जो रिपोर्ट्स निकल के आती हैं इनके बेसिस पर, इस डेटा के बेसिस पर वो क्या मार्केट में मतलब आई मीन टू से कि क्या बोल रही है। लाइक अभी जैसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है पाउंड का, तो वो क्या आ सकता है, ठीक है, प्रीवियस डेटा जो आया हुआ है उसके बेसिस पर क्या आ सकता है इस बार, तो वो एक जजमेंट लग जाता है कि इस मार्केट में मतलब ये वाला इस बार जो डेटा आने वाला है वो ये आएगा या इसके ऊपर आएगा, क्योंकि ये जजमेंट तो दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने इस बार 10 रुपए कमाए हुए, मतलब मैंने लास्ट टाइम 10 रुपए कमाए थे और मेरा इस बार बहुत अच्छा बिजनेस चला हुआ है, मतलब मेरे साथ में जो बैठते हैं, अभी मेरा तो रिजल्ट आएगा तब, कल आएगा मेरा रिजल्ट, बट उससे पहले मेरी फोरकास्टिंग हो जाती है। फोरकास्टिंग इन द सेंस कि मुझे जो रिसर्च कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं या मुझे जो जज कर रहे हैं, वो लोग जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, वो लोग मेरे को मेरे मतलब जो बिजनेस स्टाइल को जान के वो समझ सकते हैं कि यार इसका जो बैलेंस शीट है उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो उसके बेसिस पर वो जजमेंट निकालते हैं, उसको ही फोरकास्टिंग बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फोरकास्टिंग का मीन्स क्या होता है कि आपको व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड मिल रहा है, नेगेटिव साइड मिल रहा है। तो अगर पॉजिटिव साइड मिलता है व्यू तो और पॉजिटिव आने के चांसेस है, और अगर नेगेटिव साइड व्यू मिलता है तो और नेगेटिव आने के चांसेस है, याद रखिए। तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आई थी, इस बार जो व्यू है आप लोग देखेंगे इस डेटा का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ जो हम लोगों की जो इस पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं न्यूज की, इस पर्टिकुलर न्यूज के जो चांसेस है ना पॉजिटिव आने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव आया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो भी पॉजिटिव है। तो ये जो दो पैरामीटर्स है ना, दो पैरामीटर के बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें 80 to 90% चांसेस है कि इस न्यूज में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस 80 to 90% क्या है कि मार्केट में एक अपसाइड, सॉरी ये जो न्यूज है इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। अब हम लोग बात करें सेम सेकंड चीज की, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कभी जब हम लोग डीपली फंडामेंटल का हम लोग जब कोर्स वो करते हैं, जब हम लोग उस पर बेसिस पे बात करेंगे तो हम लोग कभी उसके बारे में भी समझेंगे। इसमें और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो सेकंड जो डेटा है फ्लैश सर्विस पीएमआई का, अगर मैं बात करूं उसको, ये देखिए काफी लास्ट 3 टाइम्स भी पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है। इस बार जो डेटा है वो भी पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, तो ये दोनों न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, तो यहाँ से पाउंड स्ट्रांग हो सकता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब उसी दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आने वाला है यूएस डॉलर का। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूं तो आप लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, अब देखिए यहाँ डिफरेंट सेम मतलब अपोजिट हो गया। लास्ट टाइम क्या आया हुआ था, पॉजिटिव डेटा आया हुआ था अगेंस्ट मतलब फोरकास्टिंग के अगेंस्ट में। देखिए 220K का प्रीवियस डेटा था, उसके बाद जो फोरकास्टिंग हुई थी मतलब कम फोरकास्टिंग हुई थी, ठीक है, फोरकास्टिंग क्या हुई थी, कम हुई थी, ठीक है, बट डेटा कम ही आया। आप देखिए प्रीवियस डेटा 220K, फोरकास्टिंग क्या हुई, उससे कम हुई, ठीक है। तो कम आने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि फोरकास्टिंग कम हुई थी, तो एक्चुअल में क्या आया, उससे कम ही आया कि नहीं आया, तो कम आया। इससे मीन्स क्या हुआ कि फोरकास्टिंग के नीचे ही आना था उसको, तो ये जो इंपैक्ट डाला आप लोग देख सकते हो यहाँ कम ही आया। अब मैं अगर इस बार की बात करूं तो प्रीवियस डेटा जो है 212K, ओके, ठीक है, 212K के आसपास है, सॉरी है था। उसके बाद जो फोरकास्टिंग हुई है वो उससे ज्यादा की फोरकास्टिंग हुई है, ठीक है, मतलब इस बार का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वो ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। वहां की जो लेबर कंडीशन है वो ज्यादा मतलब ज्यादा हालत खराब है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, मतलब जजमेंट निकल के आ रहा है। बाकी इस बार का जो डेटा है वो फिर इसके मतलब ये है कि इससे और खराब आने के चांसेस है, क्योंकि अगर मार्केट में जो जजमेंट देखने को मिल रहा है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसका मीन्स ये है कि और ठीक ना होने के चांसेस ही है, मतलब इसके ऊपर ही आने के चांसेस है ये, या इससे ऊपर आने के चांसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि एक जो इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है गोल्ड के लिए, ठीक है, और लास्ट टाइम जो फोरकास्टिंग थी वो एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग थी। तो यहाँ हम लोग थोड़े से कंफ्यूजन में है कि लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव है, तो यहाँ एक जो कंफ्यूजन है वो 50-50 कंफ्यूजन है कि इस बार पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ हम लोग इसको मतलब जब मार्केट में जो इम्पैक्ट पड़ेगा, रियल टाइम इम्पैक्ट, मतलब उससे कुछ टाइम पहले आफ्टर न्यूज इम्पैक्ट जो पड़ेगा, सॉरी बिफोर न्यूज जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बेसिस पर हम लोग मार्केट को जज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है और सर्विस पीएमआई का भी डेटा आने वाला है। तो हम लोग जो पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज लास्ट टाइम पॉजिटिव आया हुआ था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव फोरकास्टिंग है।
तो नो डाउट यहाँ भी 50-50 चांसेस है, क्योंकि लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, इस बार की फोरकास्टिंग नेगेटिव है। और हम लोग फ्लैश सर्विस पीएमआई की बात करें, लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो यूएस डॉलर की जितनी भी न्यूज है यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट है, तो यहाँ आप लोग इसको इग्नोर करें फिलहाल। ठीक है, और एग्जिस्टिंग होम सेल्स का जो डेटा है ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। तो अगर इसकी बात करूं तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया, सॉरी प्रीवियस डेटा है, और सॉरी लास्ट टाइम का देखता हूं मैं, लास्ट टाइम देखिए नेगेटिव आया हुआ है, लेकिन इस बार की जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव है। ठीक है, 3.78 मिलियन के कंपैरिजन में 3.97 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, तो यहाँ भी एक अल्टरनेट मतलब अपोजिट हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन है क्रिएट है, यूएस डॉलर की जो न्यूज है उसमें कंफ्यूजन है, तो इसको हम लोग उसी दिन देखेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम की हम लोग बात करें 23, तो उस दिन कोई न्यूज नहीं है। तो फ्राइडे को मतलब इस वीक में केवल और केवल हमारे पास जो मेजर न्यूज है वो 22 मतलब थर्सडे वाले दिन है। ठीक है, तो थर्सडे के अलावा हमारे पास ऐसा कोई खास डेटा नहीं आना है पूरे इस वीक के अंदर। और थर्सडे को सबसे अच्छी चीज क्या है कि तब वेडनेसडे नाइट को एफएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उस दिन जीबीपी का भी डेटा है, देन उसके बाद हमारे पास यूएस डॉलर का भी डेटा है। तो इस वीक में यही न्यूज है, इसके अलावा कोई ऐसी स्पेशल न्यूज नहीं है, और जापानीज येन का भी न्यूज नहीं है। अभी शायद एक एफएमसी का कब आने वाला है, एफओएमसी एफओएमसी बैटरी पॉलिसी तो 20 मंथ नहीं आनी है क्या, टाइम पे। चलिए अभी तो खैर इसमें कोई स्पेशल ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। तो जो हमने इस वीक के बारे में जाना कि इस वीक में क्या हो सकता है, जो कि यूएस डॉलर के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन है, और पाउंड के लिए एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जो लोग जिस पर ट्रेड करें वो कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में दोनों साइड अभी मोमेंटम कुछ नहीं, गोल्ड में भी सेम मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस जोन में होता है मार्केट में कुछ मत लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। बाकी कुछ भी मूवमेंट आएगा हम लोग अपडेट करेंगे। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग अभी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिना हमारे पास अभी 2-3 मिनट है, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी का सर कोई एक क्वेश्चन क्वेश्चन है? है। हेलो। जी जी बताएं। हाँ, बोल रहा हूँ आप जो सिखाते हैं ना उसमें आप डेली सिखाएंगे तो उधर से तो मतलब सीखने का जो जो चीज है वो एक्चुअली सीख पाएंगे, तो जो जो आप मतलब सीखना है, ये ट्रेडिंग सीखना है तो आप डेली ऐसे मतलब ट्रेनिंग देंगे, तो वही बोल रहा हूँ एक्चुअली। आप लोग अगर यूट्यूब को फॉलो नहीं किए हैं तो यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी, फॉलो किया। हाँ, तो उस पर आपको हमारे जितने भी पुराने पोस्ट हैं ना वो सारे के सारे हम लोग लाइव करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आपको उसमें पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग जैसे जो भी लाइव, जैसे अभी मैं टेलीग्राम पर आके करता हूँ, बेसिकली आने वाले टाइम पे हम लोग यूट्यूब पर ही करेंगे। ठीक है, अच्छा। अच्छा। तो और भी चीजें जैसे लाइक जस्ट लाइक हमारे जो भी सेशंस रहेंगे, बेसिकली हम लोग अभी एवरी संडे हम लोग एक सेशन डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है कि जो प्रीवियस डेटा होता है मार्केट में, जो प्रीवियस डेटा होता है उसके बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करके आपको एक लर्निंग स्किल्स आपकी बढ़ाएंगे। लाइक हर एक कैंडल क्या बोलती है, अगर उस दिन जो न्यूज आई थी उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्यों इम्पैक्ट पड़ा था, जो फेक ब्रेकआउट होते हैं वो क्या होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब जो एक मार्केट में टेक्निकल जरूरी है, तो हम उस सारे की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे उस दिन। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन है सर, अभी तो इंडिया में एक्चुअली जो आईएनआर में डिपॉजिट करना होता है तो क्या ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेस कौन सा यूज करना बेटर रहेगा? देखिए यार, वो मेरा अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। पर्सनली मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको जानना ही है, ठीक है, तो जैसे मैं जिसको यूज करता हूँ बेसिकली, मतलब जो मेरा जो जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, अभी जैसे आप मेरे को, मैं तो क्या है कि फंड मैनेज भी करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसी ब्रोकर की, तो मैं जिसको बहुत अच्छे पर्सनली जानता हूँ, तो आप एक्सप्लो के साथ में काम कर सकते हो। ठीक है, किसके तो साथ आपको सर? बेटर, एक्सप्लो मार्केट करके एक कंपनी है जो आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो अगर आपको वास्तव में मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप बोल रहे हो तो, अदरवाइज मेरा रहेगा कि आप जो भी आपको बेटर सर्विसेज दे पाए आप उसके साथ में काम करें, नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा अच्छा, एक्चुअली बात है कि फंड का मतलब जो क्या बोलते हैं, एक डर रहता है ना कोई कंपनी भाग जाएगा, तो वही एक बोल रहा हूँ। देखिए इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी, चाहे वो एक्सनेस हो या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी कंपनी हो, अगर उसको करना होगा, क्योंकि आप उसमें आपका कोई भी ऐसे पेपर या डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो हाँ केवल ट्रस्ट का गेम है, ठीक है। और ट्रस्ट आपको अगर आप ले सकते हो, तो आपको स्टार्टिंग में धीरे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अगेन बोलता हूँ कि आप जिसके पर्सनली टच में हो, ये जो है, इसमें आप जब जब आप पर्सनली किसी के टच में हो, तो उसमें दे देना। जब जब मतलब आप किसी के पर्सनली टच में हो, जो आपको लगता है जो मतलब ये करता है, लाइक जैसे जस्ट लाइक मैं किसी कंपनी में, XYZ कंपनी में किसी जो मतलब ऊपर हेड पोजीशन पे उसको मैं जानता हूँ, तब आप हाँ उसके साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा। और आप किसी का अगर ऐसे अननोन के साथ में कर रहे हो, तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, उसकी सर्विसेज को टेस्ट करें, आपको कैसी सर्विसेज मिल रही हैं, क्योंकि चैट पर सर्विसेज होना, ईमेल पर सर्विसेज होना सर्विस नहीं बोलते हैं। आपको टेलीफोनिकली सर्विस कौन देता है, ठीक है, बेटर सर्विसेज कौन दे रहा है, वो जाना इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपको पता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि फॉरेक्स हाँ हाँ, डिफरेंट है। तो राइट। पर्सनली अटैचमेंट जिसके साथ में, आपका पर्सनली अटैचमेंट लाइक दिस, आप जिसको फेस टू फेस, या आप लोग जिसके साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम, आप जैसे आपको कुछ लगता है यार मुझे प्रॉब्लम है, तो आप उसको कॉल करें या व्हाट्सअप करें या जो भी करें, आपको इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाए, तो वो सर्विस आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि। लेकिन ये सब कंपनी तो सिर्फ चैट और ईमेल में ही सर्विस देता है, कॉल का सर्विस तो नहीं मिलता है। वही बात तो है। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ हाँ हाँ। कि लाइक ऑक्टा एफएक्स को मैं अभी तो फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा, बट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके साथ में यही प्रॉब्लम है। नो डाउट कंपनी कंपनी अच्छी है, लेकिन काफी बार जैसे जब इनके बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, जैसे जस्ट लाइक मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। एक्सनेस का कोई एग्जांपल तो खैर उनके तो होते रहे, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांड है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, किसी कंपनी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में 6-7 साल से हूँ, ठीक है, तो मैंने अच्छे अच्छे ब्रोकर्स के साथ में वो सारी चीजें देखी हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अगेन, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका जो अमाउंट है ना, अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो फिर आपको ना एक आपको वहाँ ना आपको कंपनी का नाम होना चाहिए, ठीक है, चाहे इतना बड़ा ब्रांड हो, वो भी आपके साथ में वो काम करेगा जो एक छोटा कर सकता है। तो उसके बाद क्या है कि फिर आपको ना, जब आपको अगर वास्तव में इसमें करियर बनाना है, तो आपको एक मतलब एक अच्छे ब्रोकर के साथ में ही काम करना पड़ेगा। अच्छे ब्रोकर इन द सेंस जो आपको एक एक चीज आपके लिए सपोर्ट करे, आपको चाहे आपका विड्रॉल हो, चाहे आपका और अनदर कोई सर्विसेज हो, तो आपकी एक एक चीज पर वो आपका सपोर्ट करे, आपको बेटर सर्विस दे पाए। तो वो उसके साथ में अगर आप डे वन से काम करेंगे और वो आपको बड़ा आपके साथ में, उसके साथ में आप काम करेंगे, तो नो डाउट वो आपके साथ में आपको उतना अच्छी सर्विस दे पाएगा। बट अगर आप यहीं आप बात करें, जैसे और भी जितने ब्रोकर हैं, लाइक जो भी चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो उस टाइम के आके आप लोग उनके साथ में कभी काम करके देखना, तब आपको पता। हालांकि अभी आप वो स्टेज पे नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है ना, वो उन सबके साथ में काम नहीं करते हैं, या फिर वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उस लेवल के व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि इसको हेड कर रहा है। अदरवाइज वो उन्हीं के साथ में काम करते हैं जिसको वो पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, चाहे वो तो छोटा सर हो या आप बड़ा हो, जो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो आप जो सर ब्रोकर के बारे में बात कर रहा है, तो उसी का एक लिंक आप ग्रुप में दे दीजिए तो अच्छा होता सर। मैं आप मुझे वो आप मुझे पर्सनली चैट पर वो कर दीजिएगा, तो मैं आपका जो नंबर है ना उनको शेयर करवा दूंगा, तो वो उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आपको कॉल कर लेंगे, और मेरा वो आपको वो दे देंगे, तो वहां से आप डायरेक्टली उनसे सर्विस ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। यस विकास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैंने अपनी साइड से अनम्यूट कर दिया है, आप अलाउड करके उसको। नहीं सर, सबसे बड़ा बात हो जा रहा है ना कि मतलब कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा, काहे कि देखिए हम लोग नया नया है ना, तो किस पे विश्वास करें कुछ समझ में आता नहीं है। देखिए अगेन आई से कि जिसके साथ में भी आप काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में छोटा काम करिए, देन आपको लगता है उसके बाद आप धीरे 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 अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए, और एक ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद अदरवाइज मत करिए। और आपके ऊपर डिसाइड करता है, आप जिसके साथ में भी काम करें, बस थोड़ी सावधानी से काम करें। इसके अलावा मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैंने उनको बताया वो मैं आप जस्ट लाइक आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेरे पास, क्योंकि वो तो
जी ये तो बात सही है कि किसी के ऊपर भी अचानक से विश्वास करना भी सही नहीं है, क्या है कि सबसे बड़ी बात हो जाता है पैसा। आपका अगर मेरा पैसा चल जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, ठीक है। यहाँ यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, अभी मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रोकर के, जो कि आज ऐसा नहीं कि थे, आज भी बहुत अच्छी लेवल पर है, और उन्होंने भी हम्म। ऐसा ऐसा काम किया हुआ है, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ और बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो करते हैं, सब लोग करते हैं। मतलब अगर कोई उनके टच में नहीं है ना, तो वो कर देंगे किसी, और वो आपको यही, आप उनका भी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी बोल रहा हूँ, आप लेवल 1 से अगर उस कंडीशन में नहीं जाना चाहते, तो आप ऐसे के साथ में काम करें जो आपके पर्सनली टच में हो, जो आपको पर्सनली सर्विस दे सके। देन आपका धीरे 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 जब ट्रस्ट बढ़ने लगे उसके बाद, तब सर उसके मेरा साथ। सर मेरा कहना है कि जैसे सर हम लोग तो अभी हम नया नया है, तो मेरे साथ पर्सनली कौन हमको उतना नॉलेज देगा या फिर कौन मेरे साथ उतना अटैच में रहेगा। मैं क्या बोल सकता हूँ यार यहाँ। तो वही बात हो जा रहा है सर कि मान लीजिए कि मेरे अभी हम नया नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम किस पे विश्वास करें। कोई ऐसा मतलब दोस्त या ऐसा कोई है भी नहीं जो है। आप मुझे पर्सनली कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक। क्या सर बोले सर, आपको क्या तो चलिए, बोले। ठीक है। मैसेज मैसेज करने का सर ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। पर्सनली जो मैसेज करने के बोल रहे हैं सर आपका, लेकिन आप चैट में आ जाइए, चैट में मैं आपको अपना लिंक शेयर, मतलब पर्सनली लिंक्स आई थिंक मैं शेयर कर देता हूँ चैट में। या मैं आपको टाइप करके दे दूंगा, ठीक है। मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर इन द सेंस, मैं आपको अपनी लिंक शेयर कर दूंगा। तो ठीक है आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल दे दीजिएगा, तो मैं उनको शेयर कर दूंगा, तो आपसे वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलिए। फिलहाल तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो चीज हो गई है। उसके बाद एनीवन, किसी का भी कोई हेल्प लगता है तो आप मुझे चैट पर, वहाँ टेलीग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आने वाले टाइम पे हम लोग, नो डाउट मैंने आपको बताया जैसा कि हम लोग यूट्यूब पर कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। तो अभी क्या है, मेरे पास ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा था वहाँ, तो इसलिए मैं मुझे वापस से टेलीग्राम पर ज्वाइन करना पड़ा। तो लेकिन हम लोग जब हमारे पास काफी अच्छा वो आ जाएगा, तो हम लोग नो डाउट हम लोग यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ क्लियरिटी का बहुत इशू आता है। आप लोग देख पाएंगे, अभी आपको हो सकता है कि जो स्क्रीन है वो उसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें यूट्यूब पर ज्यादा बेटर मिल जाएंगी। तो हम लोग लाइव जो भी आएंगे यूट्यूब पर आएंगे। तो जिन्होंने भी नहीं किया हो तो वो यूट्यूब पर फॉलो कर ले। और सबसे मेन चीज क्या है कि हम लोग जो एवरी संडे करेंगे, एवरी संडे हमारा फाइनल है कि हम लोग एवरी संडे हम लोग करेंगे, जो कि मॉर्निंग में 10 o'clock से रहेगा। मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10:30, 11, अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, जो कि हम लोग मॉर्निंग में करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा अगर आप मार्केट में लंबा समय बने रहना चाहते हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।